रूपम तदोजस्वी तदेव वीर्यं तत्कान्तिमत्तं च वपुर्गुणश्च न कारणात् स्वात् विविधे कुमारः प्रवर्तितो दीप इव प्रदीपात् इति कालिदासस्य उक्तेः स्मारयन्तः स्वपितुश्च रमाकान्तशुक्लवर्याणां स्मारयन्तः श्रीमन्तः धीमन्तः आनन्दवर्धनमहोदयाः। तथैव स्मितं राराजते एतेषां मुखारविन्दे तादृशी एव एतेषां मूर्तिः। अस्य विश्वविद्यालयस्य अधिष्ठात्रीवर्याः विद्वन्मणयः सुकवयः तुलसीदास बरोहा महोदयः शिवम शर्माणः अन्येपि सर्वे अस्य विश्वविद्यालयस्य वरिष्ठाः अध्यापकाः छात्राः एतेषु सर्वेपि छात्राः देव्यः सज्जनाश्च। सर्वप्रथमं तु अहं हार्दिकीं कृतवेदिकां विज्ञापयामि। ऋषिराज पाठक महोदयानाम् इयं हार्दिकी इच्छा आसीत् यत् अस्य काव्यसङ्कलनस्य चतुष्पदी इत्यभिधेयस्य उज्जयिन्यां लोकार्पणं भवतु। मया तु कथितं यदा अहं कदाचित् देहलीम् आगच्छामि तत्रैव कारयन्तु, किमर्थं भवता एतादृशं प्रश्नं सह्येत। किन्तु एतैः कथितं यत् एते तु अत्यन्तमेव कष्टानि सहन्ते सारस्वतसाधनाय इति सर्वा आदरणीयाः एते सन्ति। एते आगताः आनन्दवर्धनवर्यः अपि देहलीतः एतस्य कार्यस्य कृते समागताः। मत्कृते अयम् अत्यन्तमेव उल्लासस्य अवसरः वर्तते। पहला पढ़ रहा हूँ। नान ऋषिस्तु कविर्भूयादित्युक्तिं चरितार्थयन् ऋषिराजः कविश्चैष ऋषिश्चैवापि विद्यते। कविर्भवन् ऋषियश्च ऋषिराजस्तु पाठकः समं स विद्यते साधु संपादकः समीक्षकः। 5 रूप हो जाते हैं, ऋषि, कवि, पाठक, संपादक, समीक्षक। श्री रमाकांत शुक्लस्य शुक्लतां चरितार्थयन् अयं विद्योतयन्नास्ते ह्यर्वाचीनं हि संस्कृतम्। अगला जो ये आनंदवर्धन जी हैं उनके लिए श्लोक है। रूपेणापि गुणैश्चापि यनि रूपेणापि गुणैश्चापि यनि यनु यनि यनुकुर्वन् निरन्तरं हि अनुकुर्वन् निरन्तरं रमायाश्चापि मातुस्स रमाकान्तस्य वै पितुः। यथा अहं जानामि एतेषां मातृचरणानां नाम अपि रमा आसीत्। तो तासां कान्तः रमाकान्तः। तो आप तो ये छापते हैं, हमने जो उनकी हस्तलिपि में कई बार लिखते थे पत्र, तो रमालय और फिर R6 रमालय लिखते थे। घर का नाम की पत्नी से घर होता है, गृहिणी से घर होता है, रमा के नाम पर है, घर का नाम रमालय। अब है कि नहीं पता नहीं। अब तो आपकी तीन कितनी बहुएं हैं? 3 है। तो कहेंगे कि हमारे नाम पे रमालय, वो तो सासू जी के ही नाम पे क्या थी, मगर वो तो रमालय हाथ से लिखते थे। फिर रमालय R6 वाणी विहार ऐसा वो कई बार लिखते थे पते में। तो ये इसलिए हमने लिखा है कि रूपेणापि गुणैश्चापि ह्यनुकुर्वन् निरन्तरं रमायाश्चापि मातुस्स रमाकान्तस्य वै पितुः। और नन्दयन् सुरवाणीं च लादयंश्च सरस्वतीम् आनन्दवर्धनः सत्यं जात आनन्दवर्धनः। अब मुझे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए और मेरे संबंध में इतना कहा है। मुझे बहुत आनंद हुआ। और मणिहार जी और कौशल तिवारी जी जब किसी पर बात करें तो यह उसके लिए धन्यता का क्षण होता है। इदं केवलं निवेदयामि यत् इदं 7मं मम काव्यसङ्कलनं वर्तते। इतः परं 6 काव्यसङ्कलनानि प्रकाशितानि। प्रायः कस्मिन्नपि काव्यसङ्ग्रहे मया पुनरावृत्तिः नैव विहिता। पूर्ववर्तीषु काव्यसङ्कलनेषु याः कविताः आगताः ताः अग्रिमे काव्यसङ्कलने प्रायः नैव मया दत्ताः, किन्तु अस्मिन् काव्यसङ्कलने तिस्रः कविताः केवलं पूर्ववर्ती काव्यसङ्ग्रहेभ्यः आदाय अत्रापि योजिताः, यतोहि तासु किञ्चित् नवीनं योजितम्। अत्रैव एतैः यत् प्रश्नः उत्थापितः बालकृष्णशर्मवर्यैः यत् मया स्वकाव्यं कथम् अवलोक्यते। मेरा तो बहुत विचित्र ही हाल है। चतुर्दिक तो इन्होंने पत्र लिखा कि वो 1 पेज खाली हो जा रहा है, आप समर्पण का लिख दीजिए। तो मैंने उसी दिन 10-15-20 मिनट में ये लिख के इनको भेज दिया था।
ये अद्भुत बात हुई कि उसमें इनको गलती नहीं, शायद उसमें नहीं इनको मिली। या तो ये रमाकांत शुक्ल जी हैं जो कि लिखवाते हैं। वो जो वायुवा कहानी आपने चर्चा की है तो उसमें भी वो है रमाकांत शुक्ल की स्मृतियाँ उसके पीछे हैं, इंडियन रिवाज में की लिखी स्मृतियाँ उसके पीछे हैं। चतुर्दिक् चतुरस्रां स्वां शुक्लां कीर्तिं प्रसारयन् चतुष्शालं विशालं यो देववाण्या विनिर्ममे चत्वारि वाक्पदान्येष चतुरो वेदवित् रमाकान्ताय वै तस्मै चतुष्पदीं समर्पये। कौन है वो हिंदी की है लड़कियां भाई, तुम लोग भी सुन लो अनुवाद जो इसका बनता है। अपनी चतुरस्र शुक्ल कीर्ति को चतुर्दिक करते हुए प्रसारित विशाल चतुष्शाल जिन्होंने देववाणी का किया विनिर्मित चतुर वेदविद विज्ञ रहे जो वाणी के चार पदों के चतुष्पदीय उन रमाकांत को मैं करता हूँ अर्पित। ये मतलब है ऋषिराज जी का आग्रह हो या ऐसा कुछ हो तो हो सकता है कोई छंद अच्छे बन जाए। अब मेरी कविताओं की चर्चा बहुत अच्छी तरह से की है इन दोनों ने, और मैंने कुछ कविताएं पत्नी पर लिखी क्योंकि कम लिखते हैं कविताएं पत्नी पर, और हर्षदेव माधव है, अद्भुत है वो व्यक्ति, और इतनी अद्भुत कविताएं उन्होंने पत्नी पर लिखी, पूरा संग्रह उन्होंने लिखा दिया और श्रुति नाम ही दिया है, फोटो भी अपनी पत्नी की दी है, और बहुत अच्छी कविता है, सुंदर कविता है। तो हर्षदेव माधव की तो प्रतिभा है, वो किसी की प्रतिभा उदग्र होती है, प्रतिभा अपना पद स्वयं बना लेती है। उन्होंने बहुत सारे धारणाएं तोड़ी संस्कृत की, और बहुत विवादास्पद भी हुए, बहुत उल्टा सीधा कई लोगों की दृष्टि में किया, लेकिन वो बड़े कवि है, प्रतिभाशाली है। तो ये आपने पत्नी पर लिखी हुई कविताओं में एक दो की चर्चा की है, इसकी नहीं की, इसको मैं पढ़ूंगा क्योंकि ये भी यहाँ बैठी है तो, और हिंदी अनुवाद भी मैं इसका पढ़ दूंगा। अर्धांगिनी शीर्षक है इसका। सामान्य बात है, इसमें कोई विशेष नहीं, लेकिन छंद में कहने पर वो अन्विति हो जाती है। रमयसि गुणमयी नितरां मुच्चैरुच्चैर्नभो मंडले तो आर्य छंद है। रमयसि गुणमयी नितरां मुच्चैरुच्चैर्नभो मंडले त्वं कृत्वा मां तु पतंगं सूत्रं धृत्वा निजे हस्ते दूरं गगने यातः पृष्ट्वा सूत्रं भुवि त्वया नीतः सक्तोऽस्यां तु धरित्र्यां तस्मादहं तु तथा वर्ते अर्धं विद्ये पूर्णम् अपूर्णम् अवग्रह है, अर्धं विद्ये अपूर्णं त्वमपि तथार्धं तथैव चापूर्णा अर्धेनार्धं युक्त्वा जीवनमेतत्तु पूर्णता यत्नः। इसका हिंदी पढ़ देता हूँ। हम इसलिए हिंदी अनुवाद करते हैं कि संस्कृत में लिखी कविता आप हिंदी अनुवाद करके देखिए और फिर हिंदी के साहित्यकारों के सामने पढ़िए तो परीक्षा होगी कि आपने लिखा क्या है। तो हिंदी अनुवाद करके इसलिए जानबूझ करके देखते हैं कि हमने संस्कृत में क्या लिख दिया, वो समझ में आने पर कैसा लगता है। तो हिंदी अनुवाद वैसे ही किया है, प्राय शब्दशः अनुवाद है। डोर तुम्हारे हाथ में घुमाती हो तुम मुझे पतंग की तरह, ऊपर बहुत ऊपर अनंत नभ के वितान में, जितना जितना ऊपर ऊपर मैं भरता हूँ उड़ान, डोर खींच कर तुम मुझे नीचे ले ही आती हो। इसलिए मैं अभी तक अटका रहा इस धरती पर, इसीलिए मैं अभी तक अटका रहा इस धरती पर। आधा मैं और अधूरा, आधा मैं और अधूरी तुम, आधा आधा मिलकर एक पूरा होने की कोशिश जीवन। ताली हो जाती तो फिर अच्छा, ये भी बहुत बड़ी समीक्षा है हमारी कविता में। इसलिए कविता वो मेरी अच्छी कविता है, वो इसमें नहीं आई क्या? एक नेकचंद स्मृति मेरी कविता है। हाँ, तो हमने YouTube पर सुनाई, ये कभी तारीफ नहीं करती है हमारी, तो उसको सुन के उन्होंने कहा कि अरे यार तुमने ये कविता तो अच्छी लिखी, कविता मुझे पसंद थी।
तो ये सत्यवती स्तुति है, ये इसको मैं पढ़ूंगा। ये सोनेट की चर्चा इन्होंने अच्छी की है। तो संस्कृत में हम लोगों ने सोनेट, त्रिलोचन जी तो सोनेट के बहुत बड़े मास्टर हैं। संस्कृत में हम लोगों ने क्या किया कि जो पारंपरिक छंद है उनमें सोनेट लिखा है। तो पारंपरिक छंद के 4 चरण होते हैं और 14 इसमें पंक्तियाँ होनी चाहिए। तो हम 3 छंद तो शार्दूल विपरीत मंदाक्रांता इसके लेते हैं और अंतिम जो 2 पंक्तियाँ अनुष्टुप करके चतुष्पदी करते हैं। हम लोगों ने संस्कृत में सोनेट का अपना स्वरूप बना लिया। और ये संस्कृत का सोनेट बहुत साधना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप पारंपरिक छंद ले रहे हैं, अंत्यानुप्रास पहली दूसरी तीसरी चौथी या पहली तीसरी दूसरी चौथी में साधना पड़ेगा और आद्यंत अंत्यानुप्रास तुक भी साधना पड़ेगी और छंद भी संस्कृत का होगा। इसलिए ये पर सोनेट फिर भी बन जाते हैं, संस्कृत की महिमा है। ये सत्यवती स्तुति है। सम्माना भौषः पुरस्कृतिरपि प्राप्ता मयालं भवे तस्मात् तस्या एव स्मितमेकमेव तु पुरस्कारं परं भावये। अस्या ब्रूहि क्वचिदेव किञ्चिदपि चेत् वक्रा यदा जायते विश्वं मे निखिलं समाधिविकलं नूनं कदा जायते। या कार्पण्य निवारणे, अच्छा अब इसमें खेल है, ज़्यादातर तो शब्दों की बाजीगरी जैसा है, लेकिन इसमें अर्थ भी बनता है। या कार्पण्य निवारणे स्ति विघटी कापट्य नाट्ये पटी विच्छिन्ने मम जीवनस्य च पटे छादाय चैषा पटी शुष्कं मृन्मय जीवनस्य च घटे दातुं जलं सा घटी जीवन्ती शकटी स्वयं प्रचलिता मज्जीवनौका नौका तटी संकीर्णे ननु जीवने मम चया वेकाकिनी संगिनी पंकप्राय सरोवरे विकसिता पद्मालया पद्मिनी। या यात्रासु सहायिका ग्रहवरे सौख्यस्य संधायिका सेयं सत्यवती सुता त्रयवती गर्वायिता मातृका। सत्यवत्या स्तुतौ तस्या स्वरितं रचितं मया इदमाप्लावये विश्वं मम सौख्योर्निमालया। मैं समझता हूँ कि पत्नी पर ऐसा स्तोत्र किसी ने नहीं लिखा होगा। स्तोत्र है ये, और पूरी स्तोत्र काव्य के विधान में लिखा गया है और एक बनावट के साथ में लिखा गया है। इसका हिंदी अनुवाद में पढ़ूंगा और ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूँगा। बहुत सारे सम्मान और पुरस्कार पाए, पर पुरस्कार तो सच्चा केवल बन जाए उसकी मुस्कान, उसकी मुस्कान, उसकी भौहें हुई तिरछी, खुब जाती मन में पीड़ा की तीखी बर्छी। तोड़ती दीनता कपट नाट्य पर पटी वही, जीवन कपड़े पर हुई रफू की पटी वही। मिट्टी के मेरे घट में जल भरने वाली घटी वही, चलती शकटी जीवन की नौका की कटी वही। इस सूने जीवन में एकाकिनी संगिनी, कीचड़ भरे सरोवर में खिली पद्मिनी। यात्राओं में साथी सुख दुख की संधाता, 3 बेटियों की गर्वी ली वह एक माता। सत्यवती की स्तुति में सोनेट रच डाला, यह सरसाए मेरे जीवन में सुख की माला। पर्याप्त है, आप लोगों ने बहुत सहन किया मुझको। और यह इन्होंने ठीक कहा कि ये 2014 से 2024 की अवधि में लिखी कविताएं इसमें संकलित हैं, 64 कविताएं, और कुछ कविताएं और भी इधर उधर हो गई होंगी। इस बीच जो लिखी हुई हैं वो इसमें नहीं आई है और वो बात है, कभी कोई ढूंढेगा तो उसको शायद मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमः श्रीमद् परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमान श्रीवासाय श्रीरामचंद्राय नमोस्तु रामाय लक्ष्मणाय देव्यै तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमान नमोस्तु चंद्रात्मनेभ्यः रामं रामानुजं सीतां कृतं कृतांजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। सर्वेभ्यः नमस्काराः। देववाणी परिषद अथ च महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालयः द्वयोः संस्थानयोः संयुक्ततत्त्वावधाने चतुष्पदी इत्यभिधानात्मकस्य संस्कृताप्यसङ्ग्रहस्य अस्मिन् लोकार्पणकार्यक्रमे
अस्माकं सौभाग्यतः अस्माकं विश्वविद्यालये समागताः विविधग्रन्थानां प्रणेतारः न केवलं ग्रन्थानां प्रणेतारः एव अपितु अस्माकं भारतीयसंस्कृतौ श्रेष्ठमहापुरुषस्य यानि लक्षणानि वर्णितानि तेषां लक्षणानां सङ्ग्रहः भूतः। अहं तु वदामि यथा ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति तद्वदेव विद्याविद् विद्यामूर्तिवत् शास्त्रविद् शास्त्रमेव भवति। अस्माकं ये अद्य येषां ग्रन्थस्य लोकार्पणकार्यक्रमः अयम् आयोजितः ये अस्माकं सर्वेषां संस्कृतज्ञानां निकषभूताः एवं भूताः अस्माकं श्रद्धेयाः आचार्यकल्पाः प्रोफेसर् राधावल्लभत्रिपाठिवर्याः एवमेव अस्माकं विश्वविद्यालये येषां काले काले समागमनं भवति ते अत्र आगत्य प्रायः अस्मान् प्रेरयन्ति बोधयन्ति कथं तावत् संस्कृतविश्वविद्यालये कानि कानि कार्याणि कथं तावत् कार्याणि कथं सम्पादयितव्यानि एवं बहुविधं तावत् अस्माकं प्रेरणाभूताः भवन्ति। अस्माकं सम्राट् विक्रमादित्य विश्वविद्यालयस्य कुलगुरवः कुलगुरुचराः अस्माकं श्रद्धेयाः गुरुकल्पाः प्रोफेसर् बालकृष्णशर्ममहाभागाः एवमेव अस्मिन् अवसरे अस्माकं मातृकल्पाः डॉक्टर छत्रपति त्रिपाठिवर्याः एवं सागर विश्वविद्यालयतः सम्प्राप्ताः डॉक्टर नवनिहाल गौतम महाभागाः डॉक्टर शिलाद पाठक महाभागाः डॉक्टर कौशल तिवारी महाभागाः डॉक्टर आनंदवर्धन महाभागाः सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालयतः सम्प्राप्ताः प्रोफेसर जगदीश शर्मा महाभागाः अस्माकं विश्वविद्यालयस्य समीपी आचार्याः। वस्तुतः यह हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य का क्षण है। जैसा कि सर ने कहा कि उनके बहुत सारे ग्रंथ अन्यत्र लोकार्पित होते रहे हैं, लेकिन उज्जैनी और विशेषकर हमारा यह विश्वविद्यालय पाणिनि विश्वविद्यालय में जो उनके चतुष्पदी ग्रंथ का लोकार्पण हुआ है, हम इसके लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने इस विश्वविद्यालय को इस सारस्वत कार्य के लिए चुना है। आचार्य त्रिपाठी जी को हम लोग बाल्यावस्था से जानते हैं। जब हम पूर्व मध्यमा उत्तर मध्यमा में पढ़ते थे तभी से जानते हैं त्रिपाठी सर को, और आज तक उनके बारे में जैसे सुना था उनका प्रतिदिन का जीवन वैसा ही है। एक आचार्य का जीवन कैसा होना चाहिए और विशेषकर संस्कृत के आचार्य का जीवन कैसा होना चाहिए, यदि हम उसका विश्लेषण करें तो मैं उनके बारे में एक श्लोक कहूँगा और उसके प्रतिपद को उनके जीवन में घटित होता हुआ देखता हूँ। ऋजुः तपस्वी संतोषी क्षमाशीलो जितेन्द्रियः दाता सूरो दयालुश्च, ये 9 गुण हैं किसी श्रेष्ठ विद्वान के। ऋजुः सरलता के बारे में यदि हम सोचे तो मैं समझता हूँ कि यहाँ जितने आचार्य उपस्थित हैं, यदि ऋजुता की दृष्टि से हम विश्लेषण करें तो आचार्य त्रिपाठी जी को ऋजुता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ अंक मिलेंगे। इतने सरल, मुझे लगता है कि जो जितना सरल है उतना ही विद्वान होगा वो, क्योंकि विद्वान का प्रथम सुपरिणाम ही है सरल होना। और आचार्य त्रिपाठी जी का अपने शिष्यों के प्रति, संस्कृतज्ञों के प्रति अत्यंत सरलता का भाव रहता है। जब भी आप उनसे मिले तो एक अभिभावक की तरह, एक आचार्य की तरह, एक गुरु की तरह वो मार्गदर्शन करते हैं और अत्यंत सरलता से हम लोग उनको अपने जीवन में अनुभव करते हैं। तपस्या क्या है? जीवन पर्यंत जिन्होंने शास्त्र की साधना की है, इतना बड़ा कार्य उन्होंने किया है, 200 से अधिक ग्रंथ का प्रणयन करना। आजकल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 10 शोध पत्र किसी प्रोफेसर को सीनियर प्रोफेसर बनाने के लिए मापदंड तय किया है। प्रोफेसर को 10 शोध पत्र लिख देंगे तो उन्हें सीनियर प्रोफेसर बना दिया जाएगा। बड़ी कठिनाई होती है 10 शोध पत्र तैयार करना। लोगों के पास 10 शोध पत्र नहीं मिलते, इसलिए वो सीनियर प्रोफेसर नहीं बन पाते। उनके लिए कितना प्रेरणादायी व्यक्तित्व है आचार्य त्रिपाठी जी का। 200 से अधिक ग्रंथ इन्होंने लिखे हुए और साहित्य की जितनी विधाएं हैं,
चाहे वह काव्य का क्षेत्र हो, चाहे वो नाटक का क्षेत्र हो, चाहे वो कथा का क्षेत्र हो, चाहे वो अनुवाद का क्षेत्र हो, चाहे वो समीक्षा का क्षेत्र हो, अनुसंधान के क्षेत्र में भी सर ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है, महनीय कार्य किया है। अनुसंधान के क्षेत्र में किसी सर का थोड़ा सा सानिध्य प्राप्त कर लें तो कुछ न कुछ आपको ऐसा सूत्र दे देंगे वो, जो आपके जीवन भर के लिए एक पर्याप्त सामग्री होगी। मैं सर के साथ एक यात्रा में भी गया था, तो सर ने मुझे उस यात्रा के दौरान 2-4 चीज़ें ऐसी बता दी जिनको लाकर यहाँ आकर मैंने लागू किया, तो हमें बड़ी प्रतिष्ठा मिल रही है उन कार्यों को करने से। ऐसा व्यक्तित्व है सर का। तो जीवन पर्यंत जिन्होंने शास्त्र को ही अपना जीवन का लक्ष्य माना है, ऐसे तपस्वी है वो। शास्त्र का अध्ययन करना, स्वाध्याय करना तब है। संतोषी संतुष्ट बहुत है। अगर कोई आधुनिक विद्या के क्षेत्र में इतना बड़ा मनीषी होता तो उसके पास बहुत सारी फैक्ट्रियां होती, बड़ा भारी उद्योगपति होता। यदि वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र का इतना बड़ा मनीषी होता, चिकित्सा के क्षेत्र का इतना बड़ा विद्वान होता, तो आज आर्थिक दृष्टि से भी वो बहुत समृद्ध, बहुत बड़ा आदमी होता। लेकिन सर ने शास्त्र की ही साधना की, अत्यंत संतुष्ट है और कोई किसी भी तरह का कोई बाह्य आडंबर नहीं है, किसी भी तरह का कोई बाह्य प्रदर्शन नहीं है। अत्यंत अंतर्मुखी, आत्मनिष्ठ और जो प्राप्त है वही सब कुछ है। ऐसा जीवन जीने वाले अत्यंत संतोषी है। क्षमाशीलो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब भी कोई व्यक्ति, जैसे कि आचार्य शर्मा जी ने कहा कि स्वतंत्र रूप से रचना धर्मिता में वो आगे बढ़े, कौन क्या कहेगा इसकी परवाह किए बिना, गाड़ी चले लिखे चले सपूत, बिना लिख पे 3 चले शायर सिंह सपूत। तो श्रेष्ठ जो व्यक्ति होता है वो इसकी परवाह नहीं करता है कि कोई उसके रचना में, कोई उसके लेखन में, कोई उसके सारस्वत प्रयत्न में किस तरह की प्रतिक्रिया देगा, इसकी परवाह किए बिना जो भी ज्वलंत विषय समाज के थे, जिन विषयों को सर ने सोचा कि ये कुरीति के रूप में है हमारे समाज में, चाहे वो संस्कृत जगत में ही क्यों न रहे हों, यदि उन्हें लगा कि यह विषय निश्चित रूप से विमर्श में आना चाहिए, तो उस पर सर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इससे बहुत सारे लोगों को, कुछ लोगों को उचित भी लगा, कुछ लोगों को उचित नहीं भी लगा, उनकी कुछ प्रतिक्रियाएं आई भी होगी, लेकिन इसकी परवाह किए बिना सबको क्षमा करते हुए सर आगे बढ़ते रहे निरंतर लेखन के क्षेत्र में। जितेंद्रीय तो इतने बड़े हैं कि उन्हें जो जितेंद्रीय नहीं होगा वो इतना बड़ा कार्य नहीं कर सकता। 200 ग्रंथ लिखना जो अत्यंत जितेंद्रीय होगा वही इतना बड़ा कार्य कर सकता है। जो एकाग्र होकर बैठ ही नहीं सकेगा वो कैसे इतना बड़ा कार्य करेगा। जिसकी बुद्धि, जिसका मन, जिसका चित्त एकाग्र नहीं होगा वो इतना बड़ा कार्य कैसे करेगा। तो सचमुच जो बहुत जितेंद्रीय भी है। दाता का तो अनुभव हम करते हैं क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय को भी सर ने किताबें दान की हैं। जो जिसके पास होगा वही तो देगा, क्योंकि सर के पास साहित्य ही है। भर्तृहरि ने एक श्लोक लिखा है, ददतु गालीम गालिमंतो भवंतो वयम तद्भावे गालिदाने समर्था जगत विदित में तद दीयते यस्य पार्श्वे नहीं ससक विषाणु को कश्मी ददाती। तो जिसके पास जो होगा उसी का दान करेगा। आचार्य त्रिपाठी जी के पास तो साहित्य का संग्रह है, शास्त्र है, ग्रंथ है और ये निरंतर उन ग्रंथों को, संस्थाओं को दान करते रहते हैं। विक्रम विश्वविद्यालय को भी आपने ग्रंथों का दान किया है, हमारे विश्वविद्यालय को भी आपने ग्रंथों का दान किया है। आगे देने के लिए भी कहा है सर ने कि आगे भी देंगे। दयालुश्चा, अगर इनके दयालु भाव की चर्चा करें तो जैसा हमारे नौनिहाल गौतम ने सर की रचनाओं में उनके दयालु स्वरूप का, उनकी करुणा का, उनके अभिव्यक्ति का निरूपण किया, उससे पता चलता है कि कितने दयालु हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस सदी में इतना बड़ा कार्य और बहुमुखी कार्य, हर क्षेत्र में अपना सारस्वत अवदान देने वाले कुछ विरले ही महापुरुष होते हैं। निश्चित रूप से ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है इस विश्वविद्यालय में आकर के आज उनके इस महत्वपूर्ण ग्रंथ का लोकार्पण किया गया है। मैं तो चाहता हूँ प्रभा जी, सर के समस्त ग्रंथ हमारे विश्वविद्यालय में हैं कि नहीं मुझे नहीं स्पष्ट रूप से पता है, लेकिन जितने भी सर के ग्रंथ हैं मैं समझता हूँ कि एक अलग लाइब्रेरी में, एक अलग अलमारी में प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी के द्वारा विरचित ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का संग्रह किया जाए।
तो सभी विषय के छात्रों के लिए, चाहे वो साहित्य के छात्र हों, चाहे वो अनुसंधान करने वाले छात्र हों, सभी के लिए बहुत प्रेरणादायी कार्य होगा, सभी को प्रेरणा प्राप्त होगी। मैं काफ़ी विलम्ब हो गया है और हमारे लिए थोड़ी व्यस्तता भी है कि हमें अभी अभी सूचना मिली है मेल में कि 29 तारीख को हमारे यहाँ कुल जी की विजिट है। कुल जी की हमारी विजिट होने वाली है। हमारे सब गुरुकुल्य हैं, पूज्य हैं, आचार्य हैं, सभी आशीर्वाद दीजिए कि हमारा यह कार्य पधारे। आप सभी का मंगलमय आशीर्वाद हमारे विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ और निरंतर आते रहिए। कौशल का लोकार्पण यहाँ हुआ और इस ग्रंथ पर चर्चा के पूर्व एक पूर्व पीठिका के रूप में कुछ बातें मैं यहाँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आचार्य त्रिपाठी जी एवं उनकी जो सारस्वत साधना है उसके बारे में कुछ बातें। गुरु जी के सामान्य परिचय के बारे में आप सब परिचित हैं। उनका जो व्यक्तित्व है वह निर्मित हुआ है विद्या के अर्जन की एक उदग्र कामना और उसकी निरंतरता। उनके अंदर जो लेखन की एक सहज प्रवृत्ति है, इन सब चीजों से मिलकर के उनका एक सारस्वत संसार बनता है। भाषा की दृष्टि से देखें तो संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में उनका लेखन हमें प्राप्त होता है। उन्होंने अध्ययन अध्यापन के साथ जो साहित्य सृजन है उसको अपना एक अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। उन्होंने अपने आप को समर्पित किया साहित्य जगत के लिए और यह साहित्य जगत की उदारता भी रही है, जो हम देखते भी हैं कि उन्होंने अपने वल्लभ की तरह उन्हें अपनाया भी है। एकाध अपवाद छोड़ दें तो प्रायः हिंदी जगत में भी उनका उतना ही मान है जितना संस्कृत जगत में है। तो इस प्रकार की जो उनकी यह पहचान है वो एक शुद्ध चिंतक के रूप में, विचारक के रूप में, कवि के रूप में, साहित्य साधक के रूप में, अनुवादक के रूप में, एक काव्य शास्त्री के रूप में और कुशल वक्ता और प्रशासक के रूप में भी हम लोगों ने देखी। यह अत्यंत प्रसन्नता की बात है और कहीं कहीं भगवान महाकाल की कृपा है कि उनकी यह साहित्य साधना निरंतर चलती रहे, ऐसी प्रार्थना हम लोग करते रहे हैं। वे उपमान हैं रचना संसार के, जो साहित्य करता है उनके लिए वे स्पृहणीय हैं, इस मायने में कि इतना बड़ा रचना संसार किसी एक व्यक्ति का कैसे हो सकता है। 200 पुस्तकें और 300 शोध पत्र लगभग उनके हैं और 1000 से ऊपर यूट्यूब पर व्याख्यान हैं, जो अपने आप में एक शोध पत्र भी हैं। तो यह जो लेखन की प्रवृत्ति उनकी उम्र में 15-16 वर्ष की उम्र में मूर्त रूप में आ गई थी। यद्यपि लगभग 5-6 वर्ष की उम्र में उन्होंने कोई कहानी छोटी लिखी थी हिंदी में, जो संकोचवश या रख रखाव के अभाव में अब उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ थी। अविस्मरणीय स्मृति ही और अभिनवा कादम्बरी, ये संस्कृत कहानियाँ उस समय की जो प्रतिष्ठित पत्रिका थी अमृतलता, उसमें तब छपी थी जब वे महज 15-16 वर्ष की उम्र में थे। उसके बाद उनके मौलिक साहित्य में काव्यशास्त्र, शोध ग्रंथ, अनुवाद, मोनोग्राफ, इतिहास, संपादित ग्रंथ, ये सब उसमें आते रहे। इन सब में जो हम लोग एक चीज देखते हैं जो कॉमन है, वो है एक शब्द अभिनव और एक है सम उपसर्ग। तो अभिनव कहीं न कहीं इस परंपरा में एक नवाचार का, एक नवीनता का बोध लेकर के आता है और सम उपसर्ग एक सम्यक्त्व का बोध है, सम्यक भाव का बोध है। हम लोग देखते हैं कि मुक्तक से लेकर के महाकाव्य तक की उनकी रचनाएं हैं, जिनमें 2 महाकाव्य कवि चरितामृतम, सौभाग्य अनुपुरम, 5 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, ऐसे कुल मिलाकर 7, जिनमें संधानम जो 1986 में छपा, संप्लवः, संसरणम, समष्टि, लहरी दशकम, गीत धीव्रम और आज ही हम सब लोगों के सम्मुख चतुष्पदी उपस्थित है। 7 गद्य काव्य जिनमें महाकवि ही कंटक है, उपाख्यान मालिका, विक्रम चरितम, अभिनव सारिका, अन्यच्च तांडवम, बाल साहित्य मानवी और डायरी या दैनंदिनी जिसे कहते हैं, आत्मना आत्मान। नाटकों की बात करें तो 3 नाटक जो
पहला नाटक उनका 21 वर्ष की उम्र में छपा, प्रेम पीयूषम, 1970 ईस्वी में। और उस पर उस समय के जो प्रसिद्ध विद्वान थे डॉक्टर सीताराम चतुर्वेदी जी, उन्होंने अपनी शुभाशंसा इस रूप में लिखी कि यह अपने आप में एक पूर्ण कृति है जो परंपरागत साहित्य की जो अर्हताएं हैं उसे पूरा करती है। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि और प्रोत्साहन भी था उस समय के युवा कवि आचार्य त्रिपाठी जी के लिए। तो इस पूरी संपदा में जब हम लोग देखते हैं तो जो सम्यक्त्व है वह एक उभर करके हमारे सामने आता है, उसकी वे वकालत करते हैं। समकालीन विमर्श जो है वह भी उनके साहित्य में पर्याप्त मात्रा में देखते हैं। जो वंचनाएं हैं, विडंबनाएं हैं, विसंगतियां हैं, विद्रुपताएं हैं समाज में, उन पर उनकी एक कड़ी नज़र है जो वे लेखनी के माध्यम से व्यक्त करते हैं। और जो शोषित वर्ग है उनका स्वर उसमें विशिष्ट रूप से उभरता है। पारिवारिक संबंध जो महीन कोमल तंतुओं से बुना जाता है वे भी सब उसमें दिखाई देते हैं। तो ये सब जो बातें हैं वे उनमें मिलती हैं। भाषा की दृष्टि से देखें तो बोलचाल के जो मुहावरे हैं वे भी उसमें आते हैं। कहीं कहीं जो अंग्रेजी के शब्द हैं वे एक नए रूप में या उसी रूप में भी उसमें आते हैं। आशय रहता है कि उसका भाव जिसका तस पाठक तक पहुंचना चाहिए, भाषा की आड़ में वह प्रवाह अवरुद्ध न हो जाए। तो जब हम उसमें साहित्य में एक नामकरण की दिशा में पहुंचते हैं तो अभिनव सुखसारिका, अभिनव इतिहास, इस तरह से जो एक अभिनव शब्द है वो दिखता है। और एक सम उपसर्ग जो सम्यक भाव का सूचक है। हम लोग जब देखते हैं कि दर्शन में, जैन दर्शन में रत्नत्रय आता है जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। अष्टांग मार्ग बौद्ध दर्शन का है, उसमें भी यह सम्यक हमें सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति और समाधि इन रूप में मिलता है। इसका अगर हम जो अर्थ समझें तो वह है कि सही सही या उचित होने का जो भाव है, यह एक संतुलन जो है उसकी ओर यह इंगित करता है। कवि हैं वे कभी उसे विधि पूर्वक अपना कथन करते हैं तो कहीं निषेध पूर्वक करते हैं। उसी सत्यमेव जयते को रामायण विधि पूर्वक कहती है और उसी को महाभारत निषेध पूर्वक कह रहा है, लेकिन तथ्य वही है, उसमें कोई अंतर नहीं आता है, जो सत्यमेव जयते का ही एक रूप। और सम्यक तो भी मुझे लगता है कि वो सत्य का पक्षधर ही है, संतुलन भी वही है। कवि चरितामृतम जो महाकाव्य है उसमें जब हम जाते हैं तो मैं एक एक उदाहरण उसका देना चाहूँगा समय को ध्यान रखते हुए कि प्रायः स्त्री विमर्श की चर्चा में राम पर आक्षेप लगता है कि उन्होंने सीता का परित्याग कर दिया, लेकिन इस आक्षेप का प्रक्षालन इस रूप में त्रिपाठी जी के काव्य में मिलता है जब वे कहते हैं कि चोतंत निर्दुखान न मुनिवर्य ममाश्रवः वेदना त्वारे पुत्रस्य चवते मम नेत्रयोः, कि हे मुने, मेरे जो आंसू हैं वो अपने स्वयं के दुख के कारण नहीं गिर रहे हैं, अपितु यह आर्यपुत्र राम की वेदना है जो मेरी आंखों से गिर रही है। राम की वेदना सीता की आंखों से गिर रही है, तो ऐसे में जो आक्षेप है वो निराधार प्रतीत होता है, क्योंकि सीता तो आक्षेप नहीं कर रही है, तो ऐसे में तीसरा व्यक्ति क्यों इस पर आक्षेप करे। क्योंकि उत्तर रामचरितम में जब ये आता है कि अहमेव तस्य हृदय में जानामि रमैष, कि मैं इनके हृदय को जानती हूँ और ये मेरे, माने उसमें तृतीय की कोई भूमिका नहीं है। जो बहुत एक वर्तमान में ज्वलंत मुद्दे हैं जिनमें जाति विमर्श को लेकर के भी है, उस पर उनका स्पष्ट मानना है कि कला की साधना तो प्रतिभा में ही देखी जाती है, कुल या जाति में नहीं। राजोवाच कुलं नैव जातिर्वा न समीक्षते कलायाः साधनायां तु प्रतिभैव परीक्षते, क्योंकि प्रतिभा तो कहीं भी हो सकती है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। संभवतः वेणी संहार में भी यही कहा था कि सूतो वा सुपुत्रो वा यो वा को वा भवाम्यहं दैवा यत्सं कुले जन्म ममा यत्सन्तु बहुषम। जो पर्यावरण विमर्श आज बड़ी तेजी से चल रहा है, नर्मदा पर बांध बन रहे हैं या उत्तराखंड में बांध बन रहे हैं, उनके दुष्परिणाम हम लोग देखते हैं। जागरूकता पर्यावरण के बारे में जिसे कहते हैं, संधानम जो 1986 में छपा, तो नदियों पर एक के बाद एक जो बांध बनते जा रहे हैं, तो उस पर उनका
जो कटाक्ष है कि भाई उनका स्वरूप विकृत हो रहा है नदियों का। और उस समय वे कह रहे हैं कि रेवान जीवन दात्री तो बंधन बहु पीड़िता, अनेक बंधनों से वो बहुत पीड़ित हो रही है, उसका स्वरूप विकृत हो रहा है। और स्थिति यह है कि अंत तक जाकर के जो हमारे पूर्वजों ने स्वरूप देखा वो बचता ही नहीं है, तो उसे बचाने की जरूरत है। और सम्यक भाव से रहित अगर शास्त्र भी है तो वह भी स्वीकार्य नहीं है, उसकी भी अस्वीकार्यता है। काव्य है, उसमें भी सम्यक भाव नहीं है तो वह भी स्वीकार्य नहीं है, उसकी भी अस्वीकार्यता है। कैसे वचन की हमें संधान में मिलते हैं जब वे कहते हैं कि पति दिवंगमनेन गतार्थान गतमहो घृणितं मम जीवनम इति समर्थयते खलु येन हा व्रजतु शास्त्रमिदं तु रसातलम। जो शास्त्र सती दाह का समर्थन करता है वो रसातल में चला जाए, और जो कोई धर्माचार्य उसका समर्थन करते हैं वे भी त्याज्य हैं, स्वीकार्य नहीं है। और इसी तरह से समाज में जहाँ कहीं विद्रूपताएं हैं, एक बंधुआ शब्द है, उसका आशय है कि किसी को पकड़ करके बंधक बना करके और उसको सिर्फ काम करवाया जाना, उसकी पहचान भी नष्ट हो जाए, वह एक जो है दास से भी बुरी स्थिति में चला जाए, उस पर भी उनका तीखा प्रहार है। श्रमिको बंधी कृत्य कृतो राजस्ते निष्कृते शासन, वह निष्कृत शासन है जहाँ इस तरह की स्थिति है कि कोई बंधुआ है। और जो असमानता है भोजन को लेकर के कि एक की थाली में इतना है कि वो बचा जा रहा है, माने क्या क्या खाएं, और एक में है कि क्या खाएं, उसको वे बहुत जो है सलीके से उभारते हैं। जहाँ एक व्यक्ति है जिसने चुपड़ी रोटी नहीं देखी जीवन में कि वो चुपड़ी रोटी नाम की कौन सी चीज है, और एक है जहाँ जो है कहा जा रहा है कि भाई उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए थाली में। अद्यापि निर्धन गृहे शिशवस्तथा अन्नस्य नैव कणिका मति लभन्ते दीना मृताः कति जनास्तु बुभुक्षयैव स्वप्ने भी ये न ददृशुः। उन्होंने स्वप्न में भी नहीं देखा, साक्षात तो बहुत दूर की बात है कि घी चुपड़ी रोटी कैसी होती है। और इसी प्रकार से जब उनका अगला एक काव्य संग्रह है संप्लव, उसमें जब हम आते हैं तो किस तरह से बारात आती है और किस तरह का वे बाराती उपद्रव करते हैं कि एक कहावत भी हो गई कि ये तो लड़की की शादी, लड़की का बाप। तो यह जो एक विकृत रूप हो गया बारात का, तो वे उसको संस्कारों की शव यात्रा शब्द से कह रहे हैं। मुझे लगता है यही शब्द पर्याप्त है पूरा विवेचन देने के लिए। और इसके बाद संसरण उनका एक काव्य संग्रह आया है। उसके बाद समष्टि ही जो देववाणी परिषद से ही श्रद्धेय रमाकांत शुक्ल जी के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ था 2014 में, उसमें जो है 30 कविताएं और वे अलग अलग जो है कुछ छंदोमुक्त थी, कुछ छंदोबद्ध उसमें थी। और उसमें जो दार्शनिक पक्ष है वो भी उभरा, लेकिन जो सामाजिक पक्ष है कि देहल्याम मेट्रो याने, इसमें कि कैसे 3 दशक में अंतर आ गया पीढ़ियों में कि एक पीढ़ी जो वृद्ध जन को देखते ही कहती थी कि दादाजी बैठिए, फिर एक जो है देख रही है कि सीट है तो बैठ जाइए वो अपनी जगह न छोड़ करके, और तीसरी है जो उसका उपहास करती है ये बूढ़ा अभी भी जी रहा है। तो ये जो अंतर है यह एक कवि ही है जो, और यह कविता लिखी गई है 2014 में प्रकाशित हुई है, और तीसरा जो भाग है वो आगामी 10 वर्ष के बाद का है। तो ये जो क्रांत दर्शित्व है कवि का कि नाम ऋषि कुरुते काव्यम, यह भी उसमें दिखाई पड़ता है। संस्कृतस्य अगाधे सरसी, ये कविता चूंकि यह है संस्कृत का पूरा हमारा परिवेश है, विश्वविद्यालय है, ये पठनीय है। दूसरा व्यक्ति कहेगा तो संस्कृत विरोधी घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन इस सत्य को स्वीकार करने की आवश्यकता है कि संस्कृत की ही सत्यनारायण कथा, उसको वांचता हुआ व्यक्ति संस्कृत से ही उदासीन है। इसको जो यही जो असम्यक्त्व है उस पर एक ये है। इसके अलावा जो पढ़ने में बड़ी रोचक भी लगती है और वो नई पीढ़ी के लिए तो अनुकरणीय भी है। वार्धक्यम जो कविता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति है, वो मात्र बुजुर्ग नहीं है, वो आशीर्वादों का मूर्त स्वरूप है, उसके पास से आपको आशीर्वाद ही आशीर्वाद मिलते हैं, इस तरह का वो है। उसके 2 पंक्तियां मैं सुना रहा हूँ। वृद्धस्य औष्ठ्ये मृत्यु
अधरे लसति चामृतम उभयोर मध्ये स्मित रेखा तस्य जीवनम। और दूसरा उनकी संततियों के लिए कि अपिनाम तदीया इमाः संततयः अवगच्छेयु यद वृद्धस्य गेहे वर्तनं नास्ति तासां कृते अभिशापः अपितु अमृत समृतानां आशीषां वर्षा आस्ते। क्या उसकी संतानें समझ सकेंगी कि उसका होना उनके लिए अभिशाप नहीं, जीवन के अमृत से भरे आशीर्वादों की वर्षा। मुझे लगता है यह अगर पंक्ति युवा पढ़ें तो बहुत देर तक, बहुत समय तक अपने माता पिता की वे आदर करेंगे, श्रद्धा उनको रखेंगे। और यही कवि का भाव है कि जो असम्यक्त्व है वो वाणी के माध्यम से सम्यक्त्व में आए। महाकवि कंटक है, ये एक व्यंग्यपरक आख्यायिका। इसमें समाज में जो व्याप्त दरिद्रता है, अज्ञानता है, भूखमरी है, दीनहीनता है, नग्नता है, उसको वे स्पष्ट करते हैं। गधे को चुनाव चिन्ह के रूप में प्रोजेक्ट प्रस्तुत करते हैं, वो एक प्रतीक है। देखिए कब यह रची गई है। आज कॉकरोच पार्टी जो युवा देख समझ रहे हैं, वे इसको पढ़ेंगे तो उनको लगेगा कि यह कितने समय पहले और किस तरह से रची गई है। और वो एक प्रश्न छोड़ करके जाता है पाठक के सामने कि जो है आप क्यों आश्चर्य से भर रहे हैं। गर्दभः खलु शोषित वर्ग से प्रतीक। गधा जो है वो शोषित वर्ग का एक प्रतीक है। उसके माध्यम से वे समाज में व्याप्त जो असंतुलन है उसको व्यक्त करते हैं। स्मित रेखा जो एक कहानी संग्रह है, उसमें कई सारी कहानियां हैं जिनमें एकम रूप्यकम जो स्वयं त्रिपाठी जी की अपनी प्रिय कहानी है और एक सत्य अनुभव पर, अपने अनुभव पर, आंखों देखी पर आधारित है। अभिनंदनम वायवाह, हम लोग उच्च शिक्षा में हैं, कैसे पीएचडी के वायवा में क्या परिस्थितियां बनती हैं, तो यह एक पठनीय है जो उच्च शिक्षा में हैं उनके लिए। परावर्तनम एक कहानी है कि कैसे संस्कृत के परिवेश में पहले जो है वो धोती छाप और बैठ करके जो है मूत्र विसर्जन करना, और एक कैसे उस घटना के कारण उसको स्कूल से ही निकाल दिया गया, गुरुकुल से, और बाद में वही जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करके उसी गुरुकुल में जब चेक करने आता है नेट की विजिट या उसी जैसी कुछ विजिट में, तो पाता है कि अब सब जगह जो है खड़े होकर के मूत्र विसर्जन के लग गए हैं। ये जो विसंगति है कि जिस कृत्य के लिए उसको उस विद्यालय से निकाल दिया गया, उसकी चेकिंग में उसी पर उसको अंक मिल रहे हैं। तो ये कवि की दृष्टि से देखा जाता है कि कैसी कैसी घटनाएं समाज में हैं। इसके बाद जो अनुभव वीथी ही एक है, उसमें अनुभव जो है समाज के हमारे अपने, वे सब उसमें आते हैं। पहली वीथी में जो वाद हैं, कई तरह के वाद के नाम पर जो उसका दुरुपयोग करते हैं, समाजवाद, गांधीवाद, साम्यवाद, सग्न हिंदूवाद, इनके नाम पर चल रहे मिथ्या आचारों पर वे कठोर प्रहार करते हैं। धार्मिक अनुवाद पर तो उनका रोष फूट पड़ता है और वे कह रहे हैं कि जो धर्मो मानव द्रोहम मानव वधम शिक्षयति स किम धर्म स तु अधर्म है। जो धर्म मानव की हत्या करना सिखाए, क्या कभी वह धर्म हो सकता है? वो तो अधर्म है। तो ये जो मार्ग है, और द्वितीय विधि में मार्गों का है धर्म मार्ग, न्याय मार्ग, नीति मार्ग, लेकिन एक और है 10 जनपथ मार्ग, जिसके सहारे व्यक्ति राज्यसभा में सीधे पहुंच जाता है, जिसको जनता की सहमति की अपेक्षा नहीं है, और वो बहुत पहले से उसी रूप में रहा है, उसके बंगले बदलते रहते हैं। 7वें विधि है जिसमें जो सरकारी मंत्रालय हैं कि कैसे एक फाइल कर्मठ व्यक्ति सरकारी सिस्टम में आकर के प्रयास चाहता है कि बदलाव आए, भेजता है, और कैसे सरकारी मंत्रालय में जाकर के वह हटकी पड़ी रहती है। और सरकारी सिस्टम में रहने वाले प्राय लगभग सभी लोग, अगर वो सहायक प्राध्यापक भी हैं, कोई प्रोजेक्ट भी लेते हैं, वहाँ से लेकर के कुलपति तक जानते हैं कि कैसे वो सरकारी सिस्टम में हटकी पड़ी रह जाती है। तो इसमें इस प्रकार की जो विसंगतियाँ हैं उन पर एक दैनंदिनी डायरी है, आत्मना आत्मानम, विद्यार्थियों के लिए इस मायने में पढ़ने लायक है कि किस तरह से हम लोग छोटी सी समय अवधि में ही अपना जो है गुस्सा बढ़ा लेते हैं, लेकिन किन किन परिस्थितियों से होकर के लेखक कवि गुजरे हैं, और उनमें गुस्सा आना स्वाभाविक था, लेकिन उससे फायदा नहीं होता है। अपने आप को स्वयं ही संभालना चाहिए, संभालना होता है। इस विभाजन किया गया है। गत प्राय 10 वर्षों में आपने जो कविताएं लिखी, उन कविताओं का ये संकलन है जिसमें 64 कविताएं निबद्ध हैं।
प्रथम पद जो डग है वो गीति रागः नाम से है। इसमें 11 कविताएं संकलित हैं जो अपना मधुर राग यहाँ छेड़ती हैं। प्रथम कविता जीवन रसः है, एक अद्भुत कविता है, हमारे जो वर्तमान की विडंबनाएं हैं इसको परोसती है हमारे सामने, हमें एक यथार्थ दिखलाती है कि किस तरह से दफ्तर की जो संस्कृति है वो हमारे जीवन के रस को चूस जाती है। दफ्तरों में जो खटते खपते पुरुष हैं उनका ये चित्रण करती है, लेकिन जब वही व्यक्ति सांझ को घर पे जाता है तो खेद भरी आंखों से निहारने पर अपनी प्रिया के द्वारा वो कुछ रसासिक्त सा अनुभव करता है और उसकी मुस्कुराहट को ही वो अपना वेतन मानता है उस दिन का। भ्रांत्वा क्लांतः खिन्न मनः संप्राप्तः सायं पुनरिह स्वनिकेतनम दृष्ट्वा त्वया सखेदं दयिते दीयते खेदस्य वेतनम्। इयम् अन्यतमा विलास लुलिता दृष्टिः मुहुर्भुज्जीवेत तराम कार्यालय हर कोप अनल भस्म सात कृतम अंगेस्वा नंगम अहो मकर केतनम। दफ्तर का जो संकर है वो दफ्तर में काम करने वाले पुरुषों के अंग अंग में बसने वाले अनंग कामदेव को भस्म कर ही डालता है उसकी संस्कृति से। एक गजल विधा बहुत प्रसिद्ध है जो अरबी पारसी से होती हुई हिंदी और संस्कृत सभी में आई है, प्राय प्रादेशिक भाषाओं में रची जाती है। गजल को शुरुआत में मासूका से जोड़ा जाता था, उसमें इश्क की और बातें होती थी। धीरे धीरे उसमें माँ भी विषय बनी, क्रांति के स्वर भी उसके अंदर गूंजे। आचार्य त्रिपाठी जी उसको एक नई धारा देते हैं, वो अपने समय की विडंबनाओं को विद्रूपताओं को इसमें व्यक्त करते हैं। 2020 का जो समय था कोरोना काल के समय ही, उसी समय दिल्ली में एक होली के समय पर एक दंगा हुआ जिसकी चर्चा आप सबने सुनी होगी। उस समय की जो हिंसक प्रवृत्ति थी और असहिष्णुता थी उस पर वह करारा व्यंग्य करते हैं अपनी होली का गजलम में। होली पर गजल है, हम सोचेंगे कि वो शुभकामनाएं दे रहे हैं, लेकिन जब ऐसा समय हो तो कौन शुभकामनाएं देगा। रक्त रंगे तोया रंजीता चोली का एस्मह कीदृशी मानीता होली का अत्र दग्धा ग्रहा दह्यते देहली तत्र साधो तोया राधिता होली का। रंग से खून के रंदी चोली मेरी अब के कैसे हुई हाय होली तेरी। जल गए घर इधर जल रही देहली और उधर मन रही हाय होली। गुलाल के रंग की जगह खून से रंगा जाएगा और होली की जगह घरों को जलाया जाएगा, तब होली की शुभकामनाएं नहीं दी जा सकती हैं। पुरुष जब अपनी परुषता को छोड़ देता है तो वो कदाचित अपनी मुस्कान ही उनका सच्चा पुरस्कार है, जिसके सामने सारे पुरस्कार फीके पड़ जाते हैं। सम्माना बहुसर पुरस्कृतिरपि प्राप्ता मया अलम भवे तस्या वे स्मितकम एवं तु पुरस्कारम परम भावे। महामारी वसंतः जो भाग है उसमें 12 कविताएं संकलित हैं। महामारी कोरोना से हम सब प्रभावित। नाखवांदा बूढ़े की तरह बात करते हैं। नाखवांदा बूढ़ा कहा जाता है अनपढ़ या कम पढ़े लिखे व्यक्ति को। किसी नाखवांदा बूढ़े की तरह खत उसका पढ़ता हूँ, किसी नाखवांदा बूढ़े की तरह खत उसका पढ़ता हूँ कि 100 बार एक लफ्ज से मेरी उंगली गुजरती है। त्रिपाठी जी की कविताओं को जब भी मैं पढ़ता हूँ तो मैं किसी नाखवांदा बूढ़ा सा अपने आप को महसूस करता हूँ। बहुत धन्यवाद आज महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय और देववाणी परिषद का कि मुझे अवसर दिया। आभार।